हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है भाभी की चुगली। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहाँ हो भाभी? आज जा रही हूँ, सोचा चलो मिल आऊँ। बताओ अंजू भाभी, मैं तो सुनीता भाभी के यहाँ बेटे की शादी में इतना खर्च करके आई थी, पर बदले में कुछ भी ना मिला। हाय, क्या कह रही हो जिज्जी? सुना तो था सुबह रोटी बनाने वाली से कि सुनीता ने दोनों नंदों की कोई मानतान नहीं की, पर मैंने सोचा कि झूठी अफवाह है। भला ऐसा कौन करता है? सुनीता ने ये भी ना सोचा कि ससुराल में लड़कियों की थू थू होगी। हमारा तो कई महीनों से आना जाना बोलना सब बंद है। जब छोटे बड़े का लिहाज ही ना हो तो दूर ही भला। वैसे शादी में सलाहकार कौन बनी थी? अरे वही थी पायल। जहाँ बहनों की चलती है ना, वहाँ तो नंदों की बेइज्जती ही होती है। सुनो भाभी, कहीं जिक्र करने की तो बात नहीं, पर ये लगाया कान पर लपेटा। आगे से मैं तो कभी सुनीता भाभी के यहाँ कभी ना आऊं। ए जिज्जी, दिल पे मत लो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे भाई भतीजे हैं, क्यों ना आओगी भला? और सुनो ना, आओगी तो इसे कौन सा फर्क पड़ेगा, बल्कि कोई रोक टोक ना रहेगी। जिज्जी, ये सुनीता की गलती ना है, लेन देन का सबे पता ना होता। भूल गई क्या? इसके पीहर से ही क्या आया था। चलो उठो, कल ही कुछ साड़ियाँ मंगवाई थी, मैं करूँगी पूर्ति। तुम्हारी कौन सा एक भाभी है, उसके भरोसे थोड़ी है। इतना कहकर अंजू अपनी छोटी ननद कोमल को लेकर अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ी। वैसे सुमन जिज्जी को क्या दिया सुनीता ने? वो तो शादी से 10 दिन पहले ही आ गई थी। आपको तो पता ही है भाभी, सुमन जिज्जी को कुछ पता तो चलता नहीं, मुंह पर ताला लटकाए रखती हैं। बहुत पूछने पर बस इतना बोली, जो दिया प्यार से दिया। और इन दिनों श्याम भाई का काम भी ढीला चल रहा है। काम तो ढीला नहीं चल रहा, बस देने की नीयत नहीं। हमें शादी में बुलावा तक नहीं भेजा। ये श्याम तो पूरा सुनीता के रंग में रंग गया है। इस तरह कोमल छोटे भाई श्याम के बेटे की शादी में आई, पर मन मुताबिक उपहार न मिलने के कारण बड़ी भाभी अंजू के सामने दिल की भड़ास निकाल रही थी। तभी बड़ी बहन सुमन भी आ पहुंची। आ जाओ सुमन जी, 10 दिन से आई बैठी हो, ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई भाभी और बच्चों से मिल जाओ। लाडली भाभी ने आज कैसे आने दिया तुम्हारी? अरे नाना भाभी, बड़ी भाभी, सुनीता भाभी ने कभी ना रोका, पर पहले तो मैं आते ही बीमार पड़ गई। आई थी कि कुछ हाथ बटाऊंगी, पर उल्टे मेरा ही काम बढ़ गया। फिर शादी का घर, पहली शादी। सुनीता भाभी और श्याम भाई तो बौखला रहे थे। हाँ, तो जो बड़ों की पूछ ना करते वो यूं ही बौखलाएंगे। कहा सुनी चल रही थी तो आकर कम से कम शादी का कार्ड देते। किस घर में झगड़े नहीं होते? इसका ये मतलब तो नहीं कि उम्र भर के लिए रिश्ते खत्म। खैर ये बताओ, चाय पियोगी या खाना लगवाऊं? कोमल जीजी ने तो खाना खा लिया। नाना भाभी, बस खाना खाकर ही निकली। दरअसल ये समधियों ने ताऊ ताई के कपड़े आए हैं, सुनीता भाभी ने भिजवाए हैं। हमें क्या इतना गया गुजरा समझ लिया? सुनीता ने शादी में तो बुलाया नहीं, कपड़े भिजवा दिए। जब रिश्ता ही खत्म कर दिया तो कैसे कपड़े? बड़ी भाभी, एक बात कहूँ, वैसे तो आपसे छोटी हूँ, पर बुरा मत मानना। क्या आपने अपने दोनों बेटों की शादी में सुनीता भाभी और श्याम भाई को तो क्या अम्मा को भी ना टोका था? वे तो दादी थी, और तो और अम्मा को तो आप परिचय करवाना भी भूल गई थी। सैकड़ों काम थे, दिमाग से निकल गया था अब अम्मा का परिचय करवाना। और इतनी चापलूसी करने की मेरी आदत नहीं भाभी। कोमल की तो मैं नहीं जानती, पर मैं तो अपनी कह रही हूँ, जो मैंने खुद देखा और अम्मा से सुना। आपके बड़े बेटे की शादी में तो अलग भी नहीं हुए थे, पर सुनीता भाभी को घर घर में अलग कर दिया था आपने। वो बेचारी पूरा दिन बस रसोई में लगी रहती थी, और आप उन्हें बाजार से लाया सामान दिखाती तक नहीं थी। आप कैसे कह सकती हो कि उन्होंने शादी में बुलाया नहीं? जिस दिन उनके बेटे को पहली बार लड़की वाले देखने आए, श्याम भाई खुद बड़े भाई को लेने दुकान पर गए, पर वे नहीं आए। लड़की से पहली बार मिलने जाने से पहले आप दोनों को बुलाया, आप नहीं आए। भाई भाभी तो शायद इस बार भी बुलाने आते, पर इस बार अम्मा ने ही मना कर दिया। भाभी, मुझे आज भी याद है कि आपने हमेशा दोनों भाइयों में छोटी छोटी बात के ऊपर दूरियां ही बढ़ाई हैं।
आपने अपने दिल पर हाथ रख के सोचा भाभी? वैसे जीजी आपको क्या दिया सुनीता भाभी ने जो इतनी मेर कर रही हो? कोमल, तू लेन देन से हटकर भी कुछ सोच लिया कर। हर बात में नाप तोल, रिश्ते में कोई तराजू नहीं होती। कभी कभी तो अपनी बहन पर ही शर्म लगती है। और बड़ी भाभी, एक बात बताओ, क्या अपने समधियों से चाचा चाची के कपड़े मंगवाए थे? उन्होंने किसी के दिए ही नहीं थे तो क्या कपड़े मंगवाती? फिर आपके भाई भाभी के कपड़े कैसे आए थे? वो तो भाती थे, फिर उन्होंने रिश्ता करवाया था। भाभी, बात पैसों या कपड़ों की नहीं होती, बात मान सम्मान और रिश्तों की गरिमा की है। सुनीता भाभी को मैंने खुद कहते सुना कि बस एक ही मांग है कि मेरे से पहले हमारी अम्मा, जेठ जेठानी और नंद नंदोइयों का मान रखना। वापस ले जाऊं अब? आपकी इच्छा है। बड़ी भाभी, कपड़े रखोगी या? दोनों बहनों ने देखा कि बड़ी भाभी ने कपड़ों का लिफाफा अपनी तरफ सरकाया और बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहू को मुँह दिखाई भी दे आऊँगी और अम्मा के सामने ही बड़ी बनकर दिखाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।